एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये कल का दिन है यानी कि संडे का, और कल थी महाशिवरात्रि, और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर आज ना मेरा सेकंड डे है, और मतलब हम लोग व्रत रहते हैं वैसे तो आज, पर अब मतलब क्या बताऊँ, एक दिन पहले हमारा डिसाइड हो गया था कि सारा कुछ व्रत का ये करेंगे। मतलब उन्होंने बोला था कि तुम रहने देना, ठीक है मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे सुबह अपना आलू भी उन्होंने ही चढ़ाए थे, आलू बॉईल करे, फिर आशी से छिलवाए भी हैं, तो आशी ने छील भी लिए थे। बाकी जब बनाने की बारी आई ना, तब फिर बनाने का टाइम पे फिर बोलने लगे ठीक है तुम ही बना लो। मतलब अब क्या कर सकते हैं, भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन ये है कि व्रत रह लेंगे, और मतलब व्रत का ही खाएंगे और यही सब। तो फिर आलू वगैरह देखिए आशी ने छील के रखे थे यहाँ पे। लेकिन वही होता है ना, इतना सारा, मतलब अब देखिए पीनट फ्राई करना है, मखाने फ्राई करना है, आलू करना है, तो और यही बना रहे थे। लेकिन बस मैंने धनिया कट कर दी, मैंने सोचा चलो थोड़ा तो हेल्प हो जाएगी, खाली मैं धनिया वगैरह ये मिर्ची वगैरह कट करके रख देती हूँ, तो ये अपना आएंगे उसके बाद बना लेंगे। तो बस मैंने धनिया कट कर दी तो कह रहे कि सारा अब तुम ही ने छू ही लिया है तो फिर से अच्छा बना ही लो, सही है और क्या मतलब। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अब क्या कर सकते हैं। देखिए बनाना आसान नहीं होता है, कहने को होता है कि हाँ हम लेडीज़ घर पे करती क्या रहती हैं, बस खाना ही तो बनाती हैं। मतलब मेन देखिए आलू उबालना, छीलना, धनिया काटो, मिर्ची काटो, इधर ये सारी चीज़ें मतलब करो, चाय इधर देखिए मैंने चढ़ा दी जल्दी से, और मतलब कई सारी चीज़ें एक साथ करते रहो तो मतलब वैसा नहीं होता है कि आप हाँ इसको कह दो कि नहीं आप लोग करती क्या रहती हो। तो यही चीज़ है, अब उनको करना पड़ा तो सीधे मना कर दिया कि ठीक है नहीं अब तुम ही कर लो। तो यहाँ पे फिर मैंने देखिए आलू फ्राई करे हैं, और पीनट और मखाने सुबह के टाइम पे, और चाय उधर बन गई है। तो आलू में देखिए मैंने थोड़ा सा ना नींबू भी डाल दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई किया है, मतलब नीचे जैसे लग जाते हैं ना कढ़ाई में, उसका टेस्ट जो है ना अलग आता है। तो यहाँ पे खैर भोग नहीं लगाऊंगी, पर यह है कि अब बना लिया है, और व्रत रहते हैं हमेशा से सब लोग, तो फिर रह गए थे तो ये प्लेट लग गई थी। और उसके बाद में फिर दोपहर में फिर दोनों बच्चों की पढ़ाई हुई है। मतलब आशी को इन्होंने पढ़ाया था, इसी को मैंने पढ़ाया, फिर वही सब हुआ। और शाम को बनी थी साबूदाना की खिचड़ी। तो यही हमारा व्रत का रूटीन रहता है, और स्पेशली कुछ नहीं, जैसे कुट्टू समा के चावल ये सब कुछ नहीं बनाती हूँ मैं। हाँ कभी कभी कुट्टू की पकौड़ी बना लेते हैं, लेकिन वो भी कल नहीं बनाई थी, सिर्फ साबूदाना की नॉर्मल खिचड़ी बना ली थी, वही रात को फिर खा लिया गया था। और अब ये टाइम है नेक्स्ट डे यानी कि आज सुबह का। तो यहाँ पर अभी सुबह के 5 बज गए थे, और मैं उठ के आ गई थी। तो सबसे पहले मुंह हाथ धो लिया है, और उसके बाद में यहाँ पर चलेंगे किचन में। किचन में आते ही सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो पानी गर्म करने का, क्योंकि सुबह सुबह की जो आदत होती है ना पानी पीने की, और वो भी अभी तो जैसे नॉर्मल वाटर नहीं पी सकते हैं, मतलब सुबह सुबह थोड़ा ठंडा लगता है। तो सर्दियों में तो देखिए गर्म पानी, वैसे भी सुबह ना थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना चाहिए, तो अपना मतलब बॉडी के लिए सही रहता है। तो यहाँ पे मैं तो मतलब थायराइड के लिए धनिया वाला भी करती हूँ साथ में, और बाकी इन लोगों के लिए केटल में गर्म पानी लगा देती हूँ, क्योंकि आशी भी उठती है तो उसको भी देना होता है, इसी को भी, और ये भी मतलब सुबह सुबह पीते हैं तो सही रहता है। सुबह सुबह 1-2 गिलास गर्म पानी पीने से ना पूरा दिन मतलब सही रहता है, और मतलब अच्छे से पेट जो है साफ़ हो जाता है, तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैं तो मतलब अभी पानी पिया नहीं था मैंने, पानी मेरा गर्म होके रखा हुआ था धनिया वाला, वो पीऊँगी। तब तक कि मैंने यहाँ बर्तन भी खाली करके रख दिए जल्दी से, और उसके बाद में बादाम वगैरह भी छील के रख दी थी। तो सारे काम फटाफट निपटा लिया था, और सब्जी जो है मैंने रात को ही कट करके रख ली थी, क्योंकि सेम की सब्जी बनानी थी आज। तो सेम जो है ना सुबह सुबह कट करने में ना टाइम लग जाता है, तो मैंने रात को ही फिर कट करके रख लिया था। बस सिंपल सी यहाँ पे मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ, तेल में थोड़ा सा हींग डाल के, मेथी डाल दी थी, मेथी मतलब पीस के रखी है मैंने, वो डाल दी थी। और उसके बाद में एक मिर्च तोड़ दी है लाल वाली, और सूखी लाल वाली, और उसके बाद में आलू डाल दिए, थोड़ा सा हल्दी,
हल्के सा कलर के लिए, और थोड़ा सा गरम मसाला, बस ये चीज़ें जाती हैं। मैं इसमें धनिया पाउडर, प्याज, टमाटर वैसा डालना वो डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ही मम्मी इसी तरह से बनाती थी ना, तो मुझे इसी तरह से पसंद है, और तब मैं यही इसी तरह से बनाती हूँ। मैं नमक डाल के और सब्ज़ी पकने के लिए रख दी थी। तो अब ये सब्ज़ी बन रही है सेम की, तो ऑब्वियसली बच्चे वगैरह इतना मन से खाएंगे नहीं। वो तो ये है कि हम मतलब सब्ज़ी अलग अलग क्या ही बनाओ, एक चीज़ बनाते बनाते बोर भी हो जाते हैं, तो मैंने सोचा इस बार सेम ले लेते हैं। वही मैंने ली थी, तो अब मुझे लगा कि बच्चे शायद नहीं खाएंगे, तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ पे ना कल मेथी भी रात को कट करके सब रख दिया था। पर इतनी मेथी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेथी के थेपले बना रही हूँ। तो जैसे सब्जी अगर बच्चे नहीं भी खाएंगे ना, तो ये थेपला खा लेंगे तो सही रहेगा। तो आटे में वही अपना थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा सेसमे सीड्स और हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, हींग, दही, थोड़ा सा ऑयल, यही सारी चीज़ें डाल के यहाँ पे देखिए बना लिया है आटा। और अब इसको थोड़ा सा रेस्ट पे रखेंगे, और बाकी उठा के रख दूँगी मैं मेथी। तो ये मेथी की किसी दिन सब्जी वगैरह बन जाएगी। 1 किलो मेथी ली थी, और देखिए अभी कट करके पूरा रखी हुई है। इसको फिर धीरे धीरे यूज़ करेंगे किसी ना किसी चीज़ में। तो इनको बहुत पसंद है एक्चुअली मेथी के, मतलब यही थेपले। तो ये मतलब इन्हीं की वजह से मैं सोचा 1 किलो ले लेते हैं, पर थेपले में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, थोड़ी सी ही यूज़ होती है। वही यूज़ करके आज बना दिया था। और जब तक कि आटा रेस्ट पे सही सेट हो रहा है, तब तक की सब्जी भी पक रही है। तो यहाँ पे आशी को मैंने उठा दिया है, और कम्बल वगैरह भी फोल्ड करके रख दिए साथ ही में। और यहाँ पे दे दिया है इनको पानी, तो ये इन्होंने पानी वानी पिया, अपने तैयार हो रही हैं। तो बस यहाँ पे देखिए सब्जी पक गई है ऑलमोस्ट, और बस अभी इसको थोड़ा सा भुनना रह गया है। तो मैं ना इसको दूसरी बर्नर पे रख दूँगी, और ये धीमे धीमे अपना भुनती रहेगी, तब तक कि यहाँ पे ना बना लेंगे थेपले। और बस बना के मैं रख दूँगी सारे ही अभी, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी था। यही है, अगर सुबह जल्दी उठ जाओ ना आराम से, तो ठीक रहता, और फिर काम भी जल्दी जल्दी निपट जाता है। और आज तो मुझे सारा ही काम, आज मेरी मेड भी नहीं आने वाली है, तो मुझे झाड़ू पोछा, एक्सरसाइज सब कुछ करना है। तो और आज कमरे की बेडशीट वगैरह भी सब चेंज करनी थी, क्योंकि मतलब वूलन वगैरह आशी के बेडशीट पे, बेड पे बिछी है ना, तो फिर वो भी हटानी है, तो सारा काम करना था। तो मैं सोचा ये थेपला बना के रख दूँगी, तो क्या रहेगा ना कि मतलब ये भी अगर जैसे जब भी नहा के आएंगे तो मैं अपना काम भी कर रही होंगी, तो ये अपना नाश्ता करके चले जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल पतले पतले से देखिए थेपले यहाँ पे बना लेंगे, और इन दोनों का लंच पैक भी कर दूँगी। और फिर क्या है, आजकल ईशी को भी 7:30 बजे उठाना रहता है ना, तो फिर 7:30 बजे उठा के 8 बजे तक वो भी जाती हैं। तो फिर यहाँ पे इसीलिए सारे बना दिए थे। हालांकि इनको थोड़े से गर्म थेपले अच्छे लगते हैं, लेकिन आज मैंने ना बना के कैसरोल में करके रख दिए थे, तो जो है ना कि मतलब गर्म रहेंगे इसमें। और अभी लंच पैक कर रही हूँ, तो यहाँ पे ना मैं सब्जी भी थोड़ी थोड़ी रख दे रही हूँ। वो भी आलू ज़्यादा रख रही हूँ, सेम थोड़ी सी कम रखूँगी, मतलब हो सकता है बच्चे खा लें, मैं तो इसीलिए यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी। तो रख दी थी, और अब यहाँ पे कर देते हैं इन दोनों का लंच पैक। यहाँ पे कल रात को मेरे चाकू लग गया उंगली में। मैं वही साबूदाना की खिचड़ी के लिए टमाटर कट कर रही थी, पता नहीं एकदम से कैसे लग गया। तो वही अभी मैंने ना पट्टी लगाई हुई है, वो खून निकल रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा कट लग गया है। तो अभी मतलब अभी गीला कोई काम ज़्यादा करा नहीं, क्योंकि सब्जी वब्जी देखिए धुलने वाला काम मैंने रात को ही इसलिए सेम सब कट के कर दी थी, तो इसीलिए अभी पट्टी लगी हुई है। लेकिन अभी जब आगे काम करूँगी ना, तो फिर जो है इसको हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे आशी का अभी टाइम हुआ नहीं था, 7:30 हुआ था, तो 7:30 पे निकलती है तो जल्दी स्कूल पहुँच जाती है, तो गेट नहीं खुलता है। तो मैं सोचा तब तक कि तुम ना ये ड्राई फ्रूट्स खा लो, बादाम और अखरोट जो भिगोते हैं ना, तो ये खाती नहीं है जल्दी। तो मैं कहा खा के तभी जाना स्कूल, नहीं तो नहीं जाने देंगे। तो वही मैं देख के आई हूँ, अभी गई नहीं है। तो अभी तब तक के मैंने सोचा इनको ईशी को भी उठा लेती हूँ यहाँ पे, तो ईशी को भी गर्म पानी पिला रही हूँ। और अभी तक इनका पैर का लड़खड़ाना सही नहीं हुआ है, क्योंकि वही टीका लगा है तब से ऐसे पैर सीधा सीधा करके चल रही है, बिल्कुल मोड़ ही नहीं रही है, टेढ़ा ही नहीं
नहीं कर रही है। तो वही समझा रहे थे हम लोग कि थोड़ा सा चलो टेढ़ा करो तभी तो कुछ होगा। तो वही अभी उनको बिठाया है मैंने पॉट पे। तो आशी अब चली गई है यहाँ पे स्कूल। और अब आशी का इशी का ना अभी डांस भी है, 19 तारीख को इसके परफॉर्मेंस भी है, मतलब डांस में है ना। तो मैं वही समझा रही थी कि अगर पैर नहीं मोड़ोगी तो डांस कैसे करोगी। तो वही फिर अब कर ही नहीं रही है कुछ भी, मतलब मैं कह रही हूँ चलो तो चलने में भी पैर को सीधा सीधा करके चल रही है, मोड़ ही नहीं रही है। बोल रही दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। जबकि हम ना 3-4 बार ठंडे मतलब बर्फ़ से सिकाई कर रहे हैं, फिर भी उसको पता नहीं वही बैठ गया है दिमाग में। तो अब बिल्कुल भी पैर को मोड़ ही नहीं रही है। तो अब आशी फिर इसी को तैयार करा, इसी चली गई स्कूल। उसके बाद में यहाँ पर अब मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ करनी है मुझे दोनों कमरों की डस्टिंग और बेडशीट चेंज। तो सबसे पहले ऊपर से मैं यहाँ पे सारा कुछ डस्टिंग करती जा रही हूँ। उसके बाद में जो है लास्ट में यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दूँगी। और वूलन बेडशीट उधर कमरे की तो मैंने हटा ही दी थी, इधर की नहीं हटाई थी। वही आपको बताया था ना, आशी के चक्कर में ये आशी रात को पूरा खुली पड़ी रहती हैं। तो इसीलिए फिर कि चलो नीचे से ना ठंडाए तो नीचे से थोड़ी सी गर्म बेडशीट रहेगी तो सही रहेगा। लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है सच में। मुझे तो लग रहा है अब कंबल भी हटा दूँ तो उठा के रख दे। पर इनके पापा बोल रहे थे, अभी मैंने पूछा कि कंबल भी हटा दे क्या, बेड में रख दे। तो बोले नहीं अभी रहने दो, क्योंकि अभी पता नहीं है ना मौसम का, कुछ भी हो जाए तो कंबल अभी मत रखो। हाँ वूलन बेडशीट हटा दो तो सही रहेगा। तो फिर वही अभी हटा दी है वूलन बेडशीट। और उसके नीचे मैं हमेशा कॉटन की एक बिछा के रखती हूँ, लेकिन वो भी थोड़ी सी ऐसा लग रहा था गंदी गंदी सी, तो फिर मैंने वो भी हटा दी है। और यहाँ पे ये वाली इनकी फेवरेट, कब से बोल रही थी मम्मी ये वाली कब बिछाओगी कब बिछाओगी। तो अभी तक तो विंटर चल रहा था, तो विंटर की वजह से वूलन ही बिछानी पड़ रही थी। तो मैंने कहा क्या ही फ़ायदा है इसको नीचे बिछाओ फिर। तो अब जो है फाइनली मतलब विंटर वाली बेडशीट हट गई है, तो ये वाली मैंने यहाँ पे आशी की बिछा दी है। तो ये कमरा देखिए पूरा सेट हो गया था और आ गई थी अब इस वाले रूम में। तो यहाँ पे भी अभी इशी उठ के जब गई थी तो कंबल वगैरह ऐसे ही पड़ा था, फोल्ड किया ही नहीं था मैंने। तो अब जाके ये कंबल वगैरह भी फोल्ड करके रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ की भी जो है बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, पहले डस्टिंग करूँगी फिर बेडशीट चेंज करूँगी। और यहाँ पे ना अभी जैसे ये देख रहे हैं आप, रजाई का कवर, कंबल का कवर पहले दूसरा लगा हुआ था, मैंने अभी नया लेके आया और वो भी इसी की जिद पे लेके आया। एक्चुअली क्या हुआ ना, आशी के उस पे ना कंफर्ट था जो ना, उस पे कवर नहीं चढ़ा हुआ था। तो अब उनको वो लगता था कि वो कवर नहीं चढ़ा तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि ऊपर कॉटन है ना, वो कंफर्टर कॉटन का था। तो इसलिए फिर कह रही थी कि लेके आओ, तो हम लेके आए। पहले तो आशी के लिए लेके आए थे, आशी के कंफर्टर के लिए उसका कवर। लेकिन जब इशी ने देखा कि वो इतना सॉफ्ट सॉफ्ट है और ऐसा अच्छा वाला कवर आप दीदी के लिए लेके आ गई हो, हमारे लिए नहीं लाई हो, तो फिर हम दोबारा से गए, दोबारा फिर ये वाला ब्राउन वाला जो अभी आप देख रहे थे वो वाला कवर लेके आए। तो अब दोनों में ये सॉफ्ट वाला कवर जो है चढ़ा रखा है। और ये देखिए अब सारी वूलन बेडशीट जो है धुल के ही रखी थी इस रूम की, तो वो सब मैं अभी यहाँ पे बेड की चादर वादर हटाई है। तो सोचा बेड को खोल के ये भी रख देती हूँ। तो देखिए एक ये बेडशीट थी और एक वो रेड वाली है। और आज जो आशी के बेड से उतारी है वो भी धुली नहीं है, जैसे जैसे वो धुलेगी वैसे वैसे धीरे धीरे यहाँ पे ना बेड के अंदर रखती जाऊँगी। अभी सेट सही से नहीं करा है, जैसे अभी तो बड़ा वाला कंबल वगैरह भी रखना है। फिलहाल मैंने ऐसे पैकेट में करके रख दिया, फिर अच्छे से इसको अरेंज करके रखूँगी। और ये वाला जो आपको मैं बता रही थी ना, ये वाला कंबल का कवर, तो ये वाला फिर आज इशी बोल रही थी नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सॉफ्ट वाला ही चाहिए। तो ये वाला हटा के फिर वही वाला बिछाया है। तो ये वाला भी धुल के ही रखा था, तो इसको भी मतलब अंदर रख दिया है मैंने। तो बाहर मतलब क्या इधर उधर रखा रहता है, तो इससे अच्छा बेड में रख दिया है। और अभी बाद में तो वो जब कपड़े वपड़े वूलन रखे जाएंगे, सब कुछ रखा जाएगा, तो बेड को सही से अरेंज कर देंगे। बाकी यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट भी बिछा दी है और कुशन कवर वगैरह सब अच्छे से, ये बेड भी सही हो जाएगा।
नाश्ता करके चले गए थे और तब तक ही मैं उधर दोनों कमरे वगैरह सेट कर लिए। अब जो है किचन में बर्तन नहीं धुले थे मैंने, तो सोचा अभी ये ना किचन भी अच्छे से क्लीन कर दूँ पहले, फिर जो है उसके बाद में अभी ड्राइंग रूम रह गया है, वहाँ पे सोफ़ा वगैरह नहीं झाड़ा था तो वो सब भी करूँगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बर्तन धुल के रख देती हूँ किचन के, फिर जो है किचन भी क्लीन हो जाएगा तो एक साथ पूरा ना झाड़ू पोछा हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या है कि किचन में बाद में अगर बर्तन धो ना तो फिर पानी वगैरह नीचे गिरता है ना, तो फिर झाड़ू पोछा लगाओ बाद में भी गिरता है तो सही नहीं रहता है। तो इसलिए देखिए अभी किचन अच्छे से मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया, बर्तन भी धो के और कढ़ाई और वो सब तो सुखा के रख दिए थे। अब आ गई बारी यहाँ पे, तो ये अभी मैंने सोफ़ा के हमारे झाड़े नहीं थे, तो एक बार देखिए अभी झाड़ू लगाने से पहले सोफ़ा भी झड़ गया और सारी बेडशीट भी झड़ मतलब उतार के झाड़ के सही से दूसरी बिछा दी है। तो पूरा गंदगी जो है अब अच्छे से एक बार पूरे में झाड़ू पोछा हो जाएगा ना, तो फिर जो है पूरा घर साफ सुथरा हो जाएगा। मेड नहीं लगाई हुई थी तो मेरा यही था कि सबसे पहले सारा कुछ झाड़ झूड़ के फिर उसके बाद में लास्ट में झाड़ू लगाती हूँ। खैर अब वो आती हैं आंटी, तो ये रहता है कि जैसे बेडशीट वेडशीट सुबह सुबह नहीं झाड़ पाती क्योंकि वो 9 बजे आ जाती हैं, तब है कि बाद में चलो झाड़ लो। लेकिन जब मैं अकेले मतलब खुद अपने आप से करना रहता है ना, तो फिर यही रूटीन सही लगता है क्योंकि सारा जो है ना काम सही से हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने टेबल वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर ली थी। और अब जब खुद से लगानी है झाड़ू तो सारा सामान हटा हटा के लगाती हूँ मैं। और अभी एक ही कमरे में लगाई है और अभी इतना ज़्यादा कूड़ा निकला है। और फिर जो है देखिए यहाँ पे टेबल हटा के इसके नीचे भी कूड़ा था, क्योंकि वो हटाती नहीं है डेली डेली में, आप उनसे बोलोगे ना हटा के तो फिर यही रहता है कि मतलब फिर ना वो छोड़ देंगी या तो फिर बोलेंगी कि ये रोज़ रोज़ नहीं हटा सकते हैं, ये है वो है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, जैसा करके जाती हैं वैसा ही मैं मतलब हो जाता है झाड़ू पोछा। ये कहते हैं कि इतना ज़्यादा का सफाई देखोगी ना तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि अब देखिए उन लोग को 10 घर करना होता है तो इतने में वो कहाँ एक एक घर को आधा आधा घंटा एक एक घंटा करेंगी। लेकिन हाँ ये मतलब उन लोग का फिक्स टाइम रहता है, अगर 15 मिनट लगाने हैं ना तो बिल्कुल करेक्ट 15 मिनट में ही उनका काम ख़त्म होता है। उससे ऊपर या नीचे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो हमारे यहाँ तो मतलब वो 9 बजे आती है और करेक्ट 9:30 बजे वो चली जाती हैं पूरा ये इतना सा झाड़ू पोछा करके, और मुझे लग जाता है पूरा 1 घंटा, क्योंकि सामान हटा के करते हैं। और आज उधर वॉशिंग मशीन के नीचे उधर सब जगह से अच्छे से नीचे झाड़ू लगा लगा के मारी है, इतना कूड़ा निकला। और उसके बाद में पोछा भी 3-4 बार पानी चेंज करना पड़ा था, क्योंकि देखिए मैं लगाती हूँ बिल्कुल एकदम टाइट हाथ से एकदम अच्छे से रगड़ के। अब उनका क्या है वो एक हाथ से हल्का हल्का ऊपर से लगाती है ना, तो इसलिए फिर गंदगी जो है अच्छे से मतलब साफ़ होती नहीं है। खैर ये है कि हाँ डेली का डेली झाड़ू पोछा हो जाता है। और अभी मैंने मेड आपको पता ही है मैंने क्यों लगाई थी विंटर्स में, तो इसलिए लगा रखी थी कि मेरे हाथ के थोड़ा सा ना फट जाते थे और सर्दियाँ थी तो इस चक्कर में मैंने लगा ली थी। लेकिन अभी मैं कंटिन्यू इसलिए भी करूँगी क्योंकि मुझे अभी आगे कुछ काम भी है, वही स्टोन बताया था ना गॉल ब्लैडर का, तो उसका भी ऑपरेशन कराना है। तो सोच रही हूँ हटाती नहीं हूँ भाई, जैसे लगी हैं लगी रहने देते हैं, नहीं तो हटाने के बाद ना फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है मेड का, कि मिल तो जाएंगी या तो फिर उनका टाइम रहेगा 12 बजे 1 बजे, तो हमें चाहिए होता है, मुझे तो स्पेशली चाहिए होता है कि सुबह सुबह हो जाए मेरा काम 9-9:30 बजे तक, तो सही है। तो इसी चक्कर में फिर मैं इनको नहीं हटा रही हूँ अभी बिल्कुल, मतलब जैसा वो कर रही है तो मैंने कहा कर लेने देते हैं। और बस उसके बाद में देखिए यहाँ पे अपना मैंने भजन चला लिए थे और मैं यहाँ पे पूरा घर में झाड़ू पोछा अच्छे से कर दिया है। तो देखिए ये सब ना दरवाजे के पीछे मतलब मैं देखती तो रहती हूँ पर बोलती नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे ना तो फिर उनको लगेगा कि बस ये पीछे पीछे खड़ी रहती है और आपको पता है एक बार ऐसा ही हुआ था, उन्होंने सोफ़े के नीचे, मैं सोचा कि उनको बोल देती हूँ कि सोफ़े के नीचे कस के पोछा मार के अंदर की तरफ लगा दे। तो मैंने बोला तो कह रही तुम देखती तो रहती हो पोछा, मैंने लगाया तो है और तुम डेली देखती तो रहती हो पीछे पीछे देखती तो रहती हो, उन्होंने ऐसा मुझे बोल दिया। तो फिर मुझे लगा कि अरे मतलब ऑब्ज़र्व तो वो करती ही हैं इस चीज़ को कि हाँ मैं देखती रहती हूँ पीछे पीछे या फिर जो भी है चीज़ों को।
तो इसीलिए फिर अब मैं कुछ ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, ठीक है जैसा लगा देती हैं वैसा ही अब मेरा काम चल रहा है, तो वैसे ही है। उसके बाद में देखिए पूरा झाड़ू पोछा हो गया था और अब पूरा क्लीनिंग भी हो गई है। और ये बेडशीट भी मैंने जैसे ही उतारी थी ना वैसे ही यहाँ पे वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल दी थी, तो ये भी धुल गई और बस अब इनको फैला दूँगी, तब तक कि ये भी सूख जाएंगी। और जी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी और आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।